शुक्रिया। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। मर्द की तवज्जो हासिल करना खूब जानती हो तुम। ऐसे ही तो नहीं मरते, कोई बात तो है तुम में। लेकिन तुम इस गलत फहमी में मत रहना, जिस तरह तुमने मेरे बेटे को बेवकूफ बनाया है, मुझे नहीं बना सकती। और अगर तुम ये समझ रही हो कि ये बच्चा पैदा करके इस घर में तुम अपने कदम जमा लोगी, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अहमद मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कभी ऐसा नहीं करेंगे। अहमद खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से तुम्हें बाहर निकालेगा और मैं तुम्हारी बेबसी का तमाशा देखूंगी। कैसे कह सकती हैं ये सब कुछ? मैं सिर्फ आपकी बहू तो नहीं हूँ, भतीजी भी हूं ना पप्पू। भतीजी? भतीजी का रिश्ता तुम्हारे बाप ने उस दिन खत्म कर दिया था जिस दिन तुम्हारी मां का साथ दिया था उसने। और मेरी तकलीफ का किसी को एहसास नहीं हुआ, ना मेरे भाई ने कोई एहसास किया। अहमद के बाप की तो वहां खातिर मदारात हो रही थी, किसी को जरा एहसास नहीं हुआ मेरी तकलीफ का, मेरे भाई तक को नहीं। कैसे भूल सकती हूं मैं? वो हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो, ऐसा ना हो। मैं गलत समझ रही तो तुम मुझे समझाओगी? तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? देखो बीबी, तुम्हें जो जादू टोना करना है ना, तुम मेरे बेटे पे कर सकती हो, मेरे ऊपर नहीं। वो बिलीव मी, वो जहाँ तक मुझे याद है मामू को अक्सर बुलाया जाता था, ये सब कुछ बात हुआ करती थी। मम्मी ने डैडी ने बहुत समझाने की कोशिश की उन्हें, लेकिन मामू जैसे कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे कभी। बस रहने दो, बिल्कुल फजूल बातें नहीं करना मेरे सामने। तुम्हें तो अंदाजा नहीं है किस कर्ब से गुजरी हूं मैं। तुम्हारी माँ तो अपने भाई की खातिर मदारात में लग गई थी, और मेरा भाई उसका साथ देता चला गया। आज तक भी वो उसी का साथ दे रहा है। कोई तो होता उस वक्त जो उसे ये एहसास दिलाता कि उसने गलत किया है। ये कम से कम मेरा भाई कुछ देर को तो मेरा साथ दे देता, कुछ तो मुझे ढारस होती, उसको डराता धमकाता, मुझे भी लगता, मुझे ये एहसास होता कि कोई है मेरा।